कांतारा महिमा एपिसोड 14। समंदर के किनारे गिरिजापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी जंगल पर ही निर्भर थी। उस गांव के सभी लोग भगवान पंजरली की पूजा करते हुए उसी जंगल के समीप रहते थे। जंगल में मिलने वाले फल सब्जियों को गांव वाले बहुत ही कम दाम में आस पड़ोस के गांव में बेचते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे, पर एक दिन अचानक उस जंगल में कहीं से आग लग गई। वहाँ रहने वाले सभी लोग अपनी जान बचाते इधर उधर दौड़ रहे थे। कई लोग वहाँ से निकलने में सफल हुए थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो उस आग में बुरी तरह से फंस चुके थे। मदद की गुहार लगाने लगे। उसी आग में शोभा नाम की एक छोटी सी लड़की भी फंसी हुई थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। यूं शोभा जोर जोर से चिल्लाने लगी। बाहर खड़े सभी लोग ये नजारा देख घबराने लगे। वो उनकी मदद कर नहीं पा रहे थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। उन लोगों की समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। तब शोभा के पिता ने चिल्ला कर कहा, भगवान पंजरली जी, आप कहाँ हो? हमारी मदद के लिए आओ भगवान। यूं उसने जोर से चिल्ला कर कहा तो अचानक जोरों की हवा चलने लगी। उस तेज हवा के कारण आग और भी ज्यादा फैलने लगा। गांव वालों की घबराहट और भी बढ़ गई। अचानक बादल गरजने लगे और फिर बरसात शुरू हो गई। लोग वहां से दौड़ने लगे। आग पूरी तरह से बुझ गई। जो लोग आग में फंसे हुए थे वे सभी सुरक्षित बाहर निकल पाए। पूरे आधे घंटे तक धुआंधार बरसात हुई। जैसे ही बरसात थम गई, सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए। वे सभी आपस में बात करते हुए, भगवान पंजरली ने ही हमारी जान बचाई है। अगर उनकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं बनी होती तो ना जाने आज हम सबका क्या हो गया होता। वो हमारी मदद करते आ रहे हैं। पंजरली भगवान का आभार मान रहे थे। उस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इस बात से वे सभी बहुत खुश थे। 2-3 दिन यूं ही बीते। आग की वजह से जंगल का बहुत सारा हिस्सा जल चुका था। व्यापार की दृष्टि से उनका नुकसान बहुत हुआ। जंगल में आग लगने की वजह से कई फल सब्जियों के पेड़ खाक हो चुके हैं। इस बार बचे कुचे सब्जी फलों को बेचने में भी हमें दिक्कत हुई। मैंने आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि आप में से कोई इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचे। वहाँ पर खड़े सभी आपस में धीमे धीमे बात करने लगे, क्योंकि खुद उनकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। गांव वालों, आप इस विषय को लेकर इतनी गंभीरता से क्यों सोच रहे हो? हमें मुश्किल घड़ी में रास्ता दिखाने वाले हमारे आराध्य पंजरली भगवान है ना, हम उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। वो हमें जरूर कोई रास्ता बताएंगे। इस तरह हम आपस में बात कर समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। अगर हमने यूं समय गवाया तो अपने गाँव में अकाल की परिस्थितियाँ निर्माण हो जाएंगी। बेटा, तुम छोटी जरूर हो, पर बात तुमने पते की है। मुश्किल घड़ी में भगवान जी ही तो हमें रास्ता बताएंगे। हम सभी चलकर भगवान पंजरली से ही प्रार्थना करते हैं। फिर सभी गांव वाले इकट्ठे मंदिर चले गए। सभी ने हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना शुरू की। भगवान जी, हम पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी है, इससे आप अनजान नहीं हो। अब हम सब कैसे जिए? आपको ही हमें रास्ता बताना होगा। आपके अलावा हमारा कौन है प्रभु? हमारी मदद करो भगवान। यूं सभी ने उनसे प्रार्थना की तो भगवान जी के यहाँ से आवाज आई, मेरे भक्तों, तुम सभी इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम सभी मेरे बच्चे हो। तुम्हारे लिए सही क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम भले मुझे पुकारो या नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बार सभी जाकर जंगल में देखो, तुम वहाँ पर उतना पाओगे जितने की तुमने कभी आस भी नहीं की होगी। गांव वाले इस बात से बहुत खुश थे कि स्वयं पंजरली भगवान ने उनसे बात की। हाथ जोड़कर वे सभी तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। सभी हक्के बक्के रह गए। जंगल में पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा फल और सब्जियां लगी हुई थी। उस दृश्य को देखकर सभी की आंखें चमक उठी। जय हो पंजरली भगवान की। सभी ने खुश होकर भगवान जी का जय जयकार किया। वो रात बीत गई।
जिसको जितने फल सब्जियां चाहिए थे उतने उन्होंने टोकरियों में भरे और गांव-गांव घूमकर उन्हें बेचा और पैसे कमाकर बहुत ही आनंद से रहने लगे। इस तरह उस गांव में रहने वाले लोगों पर जब भी संकट आता भगवान पंजरली हमेशा उनकी सहायता करते। कष्ट के समय में भले ही वो भगवान को पुकारते या ना पुकारते, पर भगवान पंजरली की कृपा दृष्टि उन सभी लोगों पर हमेशा बनी रहती। भगवान पंजरली के मंदिर के आगे लेटा भूख के मारे पेट में असहनीय दर्द से रो रहा था एक गरीब बच्चा। उस गरीब लड़के का नाम ऋषि था। उस लड़के के जन्मदाता नहीं थे, जान पहचान वाले तो थे, पर उसे अपनाकर उसका पेट भरना तो दूर बेवजह की बेतुकी कटु बातें कहकर उसके मासूम हृदय को ठेस पहुंचाते थे। कभी न भूलने वाला दर्द दिया करते थे। उन सभी बातों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था और भगवान पंजरली के मंदिर जाकर एक तो मेरे पेट में दर्द है और फिर मुझे भूख भी लग रही है। इन दोनों दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा भगवान जी। अगर आपके शरण में आने के बाद भी इस गरीब लड़के का दर्द कम नहीं हो रहा तो क्या इसका ये मतलब है कि आपकी कृपा मुझ पर नहीं है? तभी मंदिर में भगवान पंजरली प्रकट हो गए और जोर से गूंज लगाई। उस गूंज को सुनकर ऋषि घबराया और चारों ओर देखने लगा। कहीं कोई दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई जंगली जानवर। यहाँ मैं पहले से ही भूख के मारे हो रहे पेट दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और ऊपर से बादल गरज कर मुझे और डरा रहे हैं। फिर भी भगवान जी को मुझ पर दया नहीं आती और ना ही मुझ पर कृपा बरसाते हैं। भगवान जी मेरा पेट दर्द कम नहीं कर रहे। वैसे भी मैं गरीब हूँ ना, तो भगवान जी मेरी भूख कैसे मिटाएंगे? यूँ जब वो रो कर कह रहा था तो मंदिर में प्रकट हुए पंजरली भगवान एक स्वामी जी का रूप लेकर ऋषि के सामने आए। गलत बात बेटा, भगवान जी की दृष्टि में गरीब अमीर सब एक समान होते हैं। अगर पूरे मन से और श्रद्धा से उनकी पूजा की जाए तो भगवान पंजरली हम पर प्रसन्न जरूर होते हैं। ऋषि ने अपना सर उठाकर स्वामी जी का चेहरा देखा। तेज से परिपूर्ण उनके चेहरे में एक अलग ही कांति थी। तुरंत ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया। स्वामी जी, मैं पिछले बहुत देर से भूख और पेट दर्द के मारे यही मंदिर में पड़ा हूँ। भगवान जी कब से मुझे देख रहे हैं पर मेरी सहायता नहीं करते। सुनो बेटा, इस समय तुम कहाँ हो? भगवान जी के मंदिर में। तुम्हें इस मंदिर के बारे में किसने बताया? भगवान पंजरली के बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया। जब वो जिंदा थी मैं उनके साथ मंदिर कई बार आया। बेटा, जब तुम्हारी माँ ने इस पंजरली भगवान के बारे में बताया तभी तुम्हें पता चला ना, ये तुम्हें अपने आप ही पता नहीं चला। नहीं स्वामी, मुझे तो माँ ने ही बताया था। तो क्या तुमने अपने पेट दर्द के बारे में भगवान जी से कहा? नहीं तो, मैंने नहीं बताया। जब तक तुम ये नहीं कहते कि तुम्हें भूख लगी है, माँ तक तुम्हें खाना नहीं देती। भगवान जी का भी यही है। जब तक तुम अपने दर्द के बारे में उनसे नहीं कहते, भला उन्हें तुम्हारी दर्द का कैसे पता चलेगा? अब हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर भगवान जी से अपने दर्द के बारे में बताओ। स्वामी जी के कहते ही ऋषि ने भगवान की ओर मुड़कर अपने दर्द के बारे में बताया। और क्या था, स्वामी का रूप लेकर भगवान पंजरली जो ऋषि के सामने आए थे वो झट से गायब हो गए। मुझे माफ कर दो भगवान जी, मुझे स्वामी जी ने बताया तब पता चला कि मैं क्या गलती कर रहा था। मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ। भूख के मारे मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरी भूख मिटाकर मेरे पेट का दर्द कम करो भगवान जी। यूँ जैसे ही ऋषि ने पूरे मन से उनकी प्रार्थना की तो भगवान जी उसके सामने प्रकट हो गए। तो क्या भगवान जी, अब आपको मुझ पर दया आई? मैं भूख और पेट दर्द का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। भगवान जी, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाओ। पहले तुम बैठ जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हारी भूख मिटाता हूँ। ऋषि को ये सब अजीब सा लग रहा था। उसने मंदिर का भी एक चक्कर लगाया पर उसे कहीं भी भगवान पंजरली दिखाई नहीं दिए। फिर ऋषि ने सोचा कि वो वही करेगा जैसे भगवान पंजरली ने उसे करने के लिए कहा। वो बैठ गया। भगवान पंजरली जंगल में प्रकट हुए।
भूख से तिल मिला रहे ऋषि की भूख मिटाने के लिए वो जंगल भर में फल और सब्जी को ढूंढने के लिए निकले। उन्हें जंगल में मिले फल और सब्जियों को लेकर भगवान जी ऋषि के सामने प्रकट हो गए। खाओ ऋषि। भगवान जी ने अपने साथ लाए सभी फल उसके सामने रख दिए। ऋषि बिना फलों को खाए भगवान जी की ओर यूं ही देखे जा रहा था। क्या हुआ बच्चे, तुम्हें भूख लगी थी ना, क्यों नहीं खा रहे? मैं खुद नहीं खा सकता, मुझे माँ खिलाया करती थी, क्या आप मुझे खिलाओगे? मासूम ऋषि के ऐसा कहते ही भगवान पंजरली ने एक फल उठाकर ऋषि को खिलाया। जब आप अपने हाथों से खिला रहे हो तो मुझे ऐसे लग रहा है मानो जैसे मेरी माँ मुझे खिला रही हो। आज से मेरे माँ और बाबूजी आप ही हो। ठीक है बेटा, आज से तुम मेरे पुत्र हुए। तुम्हें मुझसे माँ, बाप और एक दोस्त का प्यार मिलेगा। ये कहकर भगवान पंजरली ने ऋषि को फल खिलाए। इधर उधर की बातें करते हुए दोनों ने साथ में समय बिताया। यूं ही दिन बीत रहे थे। ऋषि उसी मंदिर के पास रहता और आसपास में कहीं कचरा गिरने नहीं देता। हर समय झाड़ू लगाता, वहाँ हमेशा साफ सफाई कर मंदिर के प्रांगण को स्वच्छ रखा करता। जो भी श्रद्धालु भगवान जी के दर्शन करने मंदिर आता, आसपास की सफाई देख ऋषि से हर कोई खुश हो जाता। इस तरह भगवान पंजरली जी ने फल फूलों को जो उनके भेंट में चढ़ा कर जाते, उन फलों को ऋषि को खिलाते हुए सभी का प्यार उससे बांटते थे।